बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उजाला, मेरी माँ की इंसल्ट करते हो। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन तुम्हें मेरी माँ से बदतमीजी करने का हक किसने दिया? माँ, उस औरत को इस लफ्ज के हिजे भी मालूम है। अब अपनी मर्जी से जाके सुबह पसंद करके गाड़ी लेकर आऊंगा और खबीस मुंशी का बच्चा एक लफ्ज नहीं बोल सकता। अच्छा, अगर अब कोई ड्रामाबाजी करनी हो ना तो मुझे पहले से बता देना, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा था। मामा, आप चाहती क्या है मुझसे? बस इतना चाहती हूँ और सर, तुम्हारे डैड को पता ना चले कि उजाला आपकी बेटी है कि नहीं? है ना? अरसल, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम्हारे डैड कैसा रिएक्ट करेंगे। वो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। तो पहले कौन सा जन्नत में रह रही हैं आप? कम अज कम पैर के नीचे जमीन, सर पे आसमान तो है ना। गॉड सेक नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना सीख लें आप। किस बेस पे सीखूं स्टैंड लेना अरसल? तुम तो एक मिनट में मुझे सौतेलेपन का तमगा पहना देते हो। आई एम सॉरी मामा, पर आपने बात ही ऐसी कर दी थी, जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उजाला के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए आज नमीरा की बुटीक गई थी। लेकिन क्या? शाला ने मेरी बहुत इंसल्ट की। उसने कहा कि मुझ जैसी माँ औलाद के लिए गाली है। What? She mad? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो मुझसे इतनी नफरत करेगी। अच्छा ही है ना, दूर रहे अपनी माँ से। उसे आपकी इंसल्ट करने का हक किसने दिया? मैं बात करता हूँ उससे। अरसल प्लीज, बस छोड़ दो इस बात को। तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। प्लीज उसे अपने जहन से निकालो कि उसके और मेरे दोनों के लिए बेहतर है। कैसे छोड़ दूं इस बात को? अरसल मेरी बात सुनो। उजाला, तुम्हें अगर अरसल में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारी शादी किसी से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बात अरसल से शादी की नहीं है, बात यह है कि आप लोग इतनी जल्दी एक निकाह मेरे सर पे मुसल्लत करें। मैं नहीं करना चाहती। देखो, अब डेट फिक्स हो गई, अगर अब कैंसिल हुई तो घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। प्लीज नमीरा, फॉर गॉड सेक कोई और टॉपिक पे बात कर लो। ये टॉपिक सुन सुन के मेरा सर फटने लगा है, दर्द हो रहा है मेरे सर में। फूफो के कमरे से पेन किलर ला। क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? मेरा सर फट रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उजाला, मेरी माँ की इंसल्ट करते हो। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन तुम्हें मेरी माँ से बदतमीजी करने का हक किसने दिया? माँ, उस औरत को इस लफ्ज के हिजे भी मालूम है। तो गॉड से उजाला, मेरे सामने मामा का इंसल्टिंग वे में जिक्र नहीं करो। तुम्हें जो कुछ भी कहना मुझे कहो, लेकिन उनको माफ करो। उनको तो मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। बदला तो ले लिया तुमने उनसे, मुझसे शादी ना करने का फैसला करके। अब सारी जिंदगी उनकी सिगरेट में गुजरेगी कि तुमने मेरे दिल की दुनिया उजाड़ दी। हालांकि बर्बाद तो मैं उनकी जिंदगी करना चाहती थी, जिस तरह से उन्होंने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी तबाह की है। बस कर दो उजाला, बस। इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती। फोन क्यों किया है आपने? यही कहने के लिए किया कि मैं तुम्हारी नफरत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब तो मामा भी मेरा साथ नहीं दे रही, इसलिए तुम ही कोई ना कोई रास्ता निकालो। वो क्यों? उनको लगता है कि अगर पापा को पता चल गया कि तुम उनकी बेटी हो तो वो उनका जीना हराम कर देंगे। वो तो पहले ही उनको ताना देते रहते हैं, पहले शौहर का। तो फिर आप मुझसे शादी करके अपनी माँ का घर क्यों खराब करना चाहते हैं? मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है, हम कल बैठकर बात करते हैं इस टॉपिक पे। बाय।
ये लो। मेरा सर में दर्द नहीं हो। मुर्शिद साहब, सब खैरियत है? आपको इस टाइम बेगम साहिबा से क्या काम पड़ गया? वो असल में एक दो जरूरी कागजात पर दस्तखत करवाने थे, तो बेगम साहिबा ने कहा आ जाओ। मैंने कहा चलो आ जाती। चलें, अच्छा मैं आपको हाँ चल चल। कमबख्त ऐसी एक्टिंग की है तूने, मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए थे। और आपा का अलग बुरा हाल था। देख लें, तिजोरी का मुंह खुलवा दिया मैंने। अब अपनी मर्जी से जाके सुबह पसंद करके गाड़ी लेकर आऊंगा और खबीस मुंशी का बच्चा एक लफ्ज नहीं बोल सकता। अच्छा, अगर अब कोई ड्रामाबाजी करनी हो ना तो मुझे पहले से बता देना। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा था। आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुंशी साहब, क्या बात, आप भी मौत के फरिश्ते की तरह कभी भी कहीं भी टपक जाते हैं, क्यों? हाँ वो बेगम साहिबा ने बुलाया था, कुछ जरूरी कागजात साइन करवाने थे। तो कौन सी कयामत आ गई थी मुंशी साहब, सुबह आ जाते। हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बेगम साहिबा ने हुक्म दिया था कि मैं अभी आ जाऊँ। बल्कि आप जाकर उन्हें बता दीजिए कि मैं आ गया। हाँ हाँ बता देती हूँ, बता देती हूँ। आपा को भी ना आपने पता नहीं किन चक्रों में फंसा कर रखा है। आए मुंशी साहब, बैठिए। नहीं आप बैठे, मैं ठीक हूँ। काशान, यार तुम बात करो ना फूफो से, मुझे तो देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, हालांकि मैंने तो उनकी बात भी मान लिया है। इट्स ओके। जब दिलों में मैल आ जाता है तो इंसान ऐसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा तुम ये बताओ कि उजाला का कोई और मसला तो नहीं है? I mean, अरसल वाला? बिल्कुल भी नहीं, बस उसे कुछ वक्त चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि मामू ने तो नेक्स्ट वीक की डेट दे दी उनको, ने कहा कि देखो ना, अगर तुम बात करोगे तो शायद फूफो मान जाए, बाकी जो अल्लाह मालिक। थैंक यू ना मीरा। किस बात का? आज बहुत अरसे बाद तुमने मुझसे बिल्कुल पहले की तरह बात की। बेवफा लड़की, बताया भी नहीं, अशर के साथ शादी हो गई। वेरी नाइस। अरसल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कोर्ट के बाहर? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। ये सब क्या है जुनेद? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिजनेस इतना खसारे में कैसे जा सकता है। लेकिन देखें ना, आपका भी कसूर नहीं है, आप अपने घर के मसाइलों में इतना जो उलझी हुई हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? एक मिनट। फरियाल, ऑफिस में आओ जल्दी। थैंक यू। तो फ्राइडे को तुम्हारा निकाह है और ये बात तुम मुझे बताने आई हो। कुछ तो ख्याल करो मेरा उजाला, तुम मेरे ऊपर ये जुल्म क्यों कर रही हो? ये सब कुछ मैंने नहीं,
आपकी मदर ने खराब किया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है उजाला? मेरी खुशी के बारे में तो सोचो। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उस औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो बदकिस्मती से आपकी स्टेप मदर है। प्लीज उजाला, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन अब मेरे फादर कभी नहीं मानेंगे अरसल। और मेरे भी। इसलिए हमें जो करना होगा खुद करना होगा। मैं तुम्हें एक और अमरीन मुराद नहीं बनने दूंगा। क्या मतलब है आपका? तुम मानो या ना मानो उजाला, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और हम वो गलती फिर से नहीं रिपीट करेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने की। अगर हमारे पेरेंट्स ने सही वक्त पे स्टैंड ले लिया होता ना, तो आज वो नहीं होता जो तुम्हारे फादर के साथ हुआ है। ठीक कह रहे हैं आप, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बात सुनो, लेट्स गो राइट नाउ। मेरा एक दोस्त है, वो लॉयर है, हम उसके पास चले चलते हैं, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन की कोई बात नहीं है इस वक्त। अरसल, कहा ना कुछ नहीं होगा। डू यू ट्रस्ट मी? तो खुद हिल कर रह गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। फरियाल भी आ गई है। जी मैम। फरियाल, मुझे ये बताओ कि हमने जितने भी ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं उनकी कितनी पेमेंट आई, और कोई बड़ा ऑर्डर है हमारे पास? मैम पेमेंट तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं, पर इन दिनों कुछ बड़े ऑर्डर्स नहीं हैं हमारे पास। जिन दिनों आप बिजी थी थोड़ा, तो सारे अच्छे ऑर्डर्स हाथ से निकल गए। और कुछ फैक्ट्री का भी इशू चल रहा है, जुनेद ने मुझे बताया। वर्कर शोर मचा रहे हैं मैम, क्योंकि इस साल उनकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। हावर सर की दफ़ा में हर 6 माह बाद हो जाता था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। ऐसे पता है, मुझे लगता है कि अब हमारे इस बिजनेस को एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन कैसे? मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकूं। और इसमें मेरी तो हालत का पता ही है कि मैं कुछ सोचने दो मुझे। सो जनाब, आपने क्या सोचा है फ्यूचर का? कुछ करेंगे भी या ऐसे घूमते फिरते रहेंगे? जायजा ले रहा हूँ आजकल मार्केट्स का। पहले तो सोचा था कि मामू के साथ ही बिजनेस कर लूंगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जो कुछ भी करूँ इंडिपेंडेंटली खुद ही कर लूँ। तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब्स कहाँ मिलती हैं, और वो भी पाकिस्तान में। मेरे होते हुए आपको जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है भला? पापा के फर्म में जाएं, जो पोस्ट कहेंगे दे देंगे वो। आई एम सॉरी, ऐसा कभी सोचना भी मत। Oh my goodness, महा तुम कब आई पाकिस्तान? बेवफा लड़की, बताया भी नहीं। अशर के साथ शादी हो गई? वेरी नाइस। तैमूर, ये काशान है, मेरे फियोंसे। वो बात तो वहीं खत्म हो गई थी ना? सॉरी, नाइस टू मीट यू। अरे काशान, सुनो तो, खाना ऑर्डर किया है। काशान, लिसन टू मी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों एक हो चुके हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? मेरे होते हुए क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर अगर किसी को पता चल गया तो? अरे बाबा, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरसल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कोर्ट के बाहर? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बाबा वो कुछ नहीं, ये तो मैं
उजाला के लिए डोमिसाइल बनवाने आया था। जब इन फजूल कामों से फारिग हो जाओ ऑफिस पहुंच जाना। 1 घंटे बाद अंसारी ग्रुप के साथ मीटिंग है हमारी। जी बाबा। मुझे तो लगा था कि आज गए। मेरी तो हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हो रही है। खैर अब चले मिसेस अरसल। ऐसा बोले सुन लेगा। लेट्स गो। अंदाजा करें आप लोग, डूब मरने का मकाम था मेरे लिए जब वो लड़का मुझे उसका साहब मंगेतर समझ रहा था। अच्छा अच्छा, हौसला रखो, मैं बात करती हूँ मिसेस इम्तियाज से, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। अम्मी अब इतनी छोटी बात भी नहीं है। आज मंगेतर निकल आया, कल कोई हस्बैंड होने का दावेदार निकल आएगा। क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो तुम? दिमाग तो सही है तुम्हारा। बिल्कुल सही कह रहा है काशान, अल्लाह जाने क्या क्या छुपाया उन्होंने। अब आप तो जलती पे तेल ना छिड़के ना। मैं अब आप नानों से क्यों उलझ रही हैं? उन्होंने हमसे छुपाया कि उनकी बेटी ऑलरेडी इंगेज थी। पूरा सोशल सर्कल उनका जानता है, इसलिए तो इतने धड़ल्ले से उस लड़के का नाम लिया उसने। तो कुछ भी हो, उन्हें हर चीज से हमें आगाह करना चाहिए था। और अब उजाला को फंसा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं इतनी जल्दी निकाह करने की। अब उजाला को बीच में क्यों ला रहे हो? इसे क्यों बीच में ना लाऊं? बहन है ये मेरी। एक के निकाह को तो हम भुगत ही रहे हैं, अब दूसरी को भी फंसा दें। काशान भाई क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, जाओ तुम मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ, सर घूम रहा है। अम्मी आप प्लीज मिसेस इम्तियाज को कॉल करें और पूछें अशर कौन है और उसके बारे में बताया क्यों नहीं हमें। करती हूँ बेटा, करती हूँ, तुम भी थोड़ा सुकून करो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानती हैं ना कि लड़कियों के तो रिश्ते आते ही रहते हैं। कहीं बात पक्की भी हो जाती है, 10 दफा ऐसा होता है और फिर रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए ना, अशर के साथ भी तो इतनी लंबे अरसे तक बातचीत चलती ही रही ना, बस इतनी सी बात है। तो मिसेस इम्तियाज, आपको ये बात बतानी चाहिए थी ना। काशान तो इस कदर गुस्से में है। आप बेटे को कूल डाउन कीजिए। ऐसा करती हूँ कि मैं शाम को आपके घर आती हूँ, फिर बात करते हैं। चलें, ठीक है, फिर हम लोग आपका इंतजार करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मॉम? क्या कह रही थी वो? जो मिसकैरेज हुआ है उसी के बारे में बात कर रही थी। पता नहीं ये कहाँ से तैमूर का बच्चा आ गया बीच में। मैंने बात संभालने की कोशिश तो की, लेकिन इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि पाकिस्तान नहीं आओ। देख लिया ना नतीजा। अभी तो शुक्र करें कि उनको असल बात नहीं पता। इस तैमूर का तो मैं दिमाग से ही करूंगी। क्या जरूरत है इसे वहां के इतनी बकवास करने की? अच्छा, इसमें उसकी क्या गलती है? अशर तो अभी भी यूके में है और सब यहाँ सिर्फ उसका नाम ही जानते हैं। और तुम्हें भी तो बहुत शौक था ना अपने बॉयफ्रेंड के किस्से सुनाने का। देख लिया ना नतीजा। कम ऑन मामा, लीव दिस टॉपिक। अब ये सोचना है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। जाती हूँ शाम को मैं उनके, सुनूंगी उनकी वही बातें जो मिडिल क्लास लोग करते हैं, फुजूल किस्म की। न जाने कब तुम्हारी शादी होगी, टेंशन ही बन के रह गई तुम तो मेरे लिए। तुम तो कहती थी कि झगड़ा हो गया उसके साथ। क्या नाम है उस लड़की का? उजाला। हुआ है ना? क्या हुआ? कोर्ट में घूमते फिर रहे थे साहबजादे उसके साथ। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।